19वीं शताब्दी के मध्य का भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से कहार रहा था। व्यापार के बहाने आई यह कंपनी भारत के सत्ता को निगल रही थी। भारी कर, अत्याचार, नस्लीय भेदभाव व भारतीय धर्मों का अपमान, इन सभी ने लोगों के मन में आग भर दी। और इसी बीच 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है मंगल पांडे। वे ब्राह्मण परिवार के थे। बचपन से ही वे तेज, साहसी व निर्णय लेने वाले माने जाते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही नियुक्त हुए। अब भारत की सेना में भारतीय तो थे, लेकिन सत्ता और आदेश अंग्रेजों के पास था। भारतीय सैनिकों के साथ कठोर व्यवहार होता, वेतन कम मिलता और अंग्रेजी अफसर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते और भारतीय धर्मों को समझने व सम्मान देने की कोशिश नहीं करते। धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और इसी समय कंपनी ने इनफील्ड राइफल लागू की। इन राइफल के कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। खबर फैल गई कि इन राइफलों में गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई। ये सिर्फ सैन्य आदेश नहीं बल्कि हिंदुओं व मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा प्रहार था। यह अपमान भारतीय सैनिकों को तोड़ रहा था। मंगल पांडे जैसे सिपाहियों में आग सबसे पहले लगी। मार्च 1857 को बेकरपुर में दबा हुआ गुस्सा फटने की कगार पर आ गया। 29 मार्च को मंगल पांडे अकेले अंग्रेजी अफसरों के सामने आए। उनके हाथ में बंदूक, शरीर में जोश व चेहरे पर विद्रोह की चमक थी। उन्होंने मैदान में चिल्लाकर कहा कि अंग्रेजों का राज खत्म। ये भूखे प्यासे सिपाहियों की आवाज नहीं बल्कि उस भारत की आवाज थी जो 100 साल से भावनात्मक जंजीरों में बंधा